हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के योग के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इक्वेशन दी है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस का a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू है 3a प्लस बी माइनस 2। आप इसको किस तरह सोल्व करते हैं और यहाँ पर जो कंडीशन लगानी है आपको अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या है या फिर उससे रिलेटेड हमारे अद्वितीय हल क्या होते हैं या फिर जिसका कोई हल ना होता हो, तो उस कंडीशन में क्या देखने वाले हैं, हमारे पास में अनेक अनेक कंडीशन होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास में इक्वेशन है मैं इसमें लिखता हूँ। यहाँ पर मैं एक तुलना करूँगा कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ पहले इसको, इक्वेशन 2 दोनों की मैं कंपेयर करूँगा किससे। मेरे पास में एक रिलेशन होता है या रिलेशन या फिर जनरल फॉर्म होती है कि a1x प्लस b1y और आपका होता है इक्वल टू c1, ठीक है। और इक्वेशन में इसको फर्स्ट ले लेता हूँ और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। इसकी तुलना में सेकंड इक्वेशन से करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या देखता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ मैं थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ लिखता हूँ कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना समीकरण 4 व 3 व 4 से करने पर तो हमें क्या मिलने वाला है कि जो a1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2, इसी तरह b1 की वैल्यू हमारे पास 3 और c1 की जो वैल्यू लेनी है हमारे पास 7, ठीक है। और इसी तरह इक्वेशन 2 की करनी है आपको फोर्थ से। तो a2 की जो वैल्यू आपके पास आई है a माइनस का b, b2 की वैल्यू आपके पास a प्लस का b और आप पास की c2 जो वैल्यू है 3a प्लस का b माइनस का 2, ठीक है। हमारे पास में ये हमारे पास वैल्यू आ गई है a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 की, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन दी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अगर आपके पास ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका a1 अपॉन a2 बराबर होता है किसके, b1 अपॉन b2 के, और ये भी बराबर होता है c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पर इनकी वैल्यू दी है a1 अपॉन a1 b1 c1 और c2, ये सारी वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a माइनस b, b1 की 3, b2 की आपकी a प्लस का b एंड c1 आपकी 7 और c2 आपकी 3a प्लस का b माइनस का 2, ठीक है। ये आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली है। इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, ये सेकंड हो गया मेरा, ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से तीन में से दो को लेकर इनको सोल्व करूँगा, ठीक है। एक रिलेशन बनाऊँगा ए और बी के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट व सेकंड को लेने पर मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड ले लिया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा 2a माइनस का b इक्वल हो जाएगा आपका सेकंड वाले के कि 3 अपॉन a प्लस का b, या फिर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इधर इसका इधर होगा और इसका इधर, ठीक है। यानी कि 2a प्लस का b इक्वल है आपके 3a माइनस का b, ठीक है। अब आप 2 की मल्टीप्लाई a और b में करोगे, ऐसी 3 की मल्टीप्लाई आप a माइनस b में करोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो 2a और ये आपका 2b, यानी कि पहले 2 में करी आपने इसकी मल्टीप्लाई, फिर आपने b में करी, इसी तरह आपने 3a ये माइनस का 3b, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना आपको, a वाले एक तरफ कर लो, आप b वाले एक साइड कर लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ a है, ये इधर आकर आपका 2a है, इधर प्लस में इधर आके माइनस का 2a हो गया, ये 2b पहले से ही है यहाँ पर, ये
माइनस का 3 भी इधर आके होगा आपका 5b। ठीक है, 5 और 2 7 होते हैं। जो हमारे सेम कांस्टेंट होते हैं या वेरिएबल होते हैं उनके जो गुणांक में होता है उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 और 2 7 और साथ में जो उनका गुणांक है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो 7 हो गया, और इसी तरह हम उनको घटा भी सकते हैं या माइनस कर सकते हैं अगर सेम वेरिएबल हमारे पास में है। तो यहाँ पर ए रहे है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 1 की मल्टीप्लाई आप ए में करोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास में जो रिलेशन आया है वो क्या आया है, 1 मिनट, आपको ये प्लस माइनस का 3 तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, तो ये जाएगा आपका 5b। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या आया कि a माइनस का 5b, ये इधर प्लस में इधर आ गए माइनस में हो गए, इक्वल टू 0, या फिर a माइनस का 5b इक्वल टू 0। इक्वेशन मानता हूँ मैं इसको 5th, ये मैंने इक्वेशन मान लिया 5th। और इसी तरह मैं क्या लिखूँगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इस चीज़ को। इसके बाद मैं लूँगा सेकंड व थर्ड को लेने पर, इस बार मैंने सेकंड और थर्ड लिया, तो सेकंड मेरे पास में क्या है, ये वाला, थर्ड ये है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो 3/a प्लस का b, और आपका किसके है, थर्ड के, तो 7/3a प्लस का b माइनस का 2। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर और इसका इधर, तो 3 × 3a प्लस का b माइनस का 2 इक्वल हो जाएगा आपका 7a प्लस का b के, मल्टीप्लाई करोगे आप हर टर्म के अंदर तो ये हो जाएगा आपका 9a, ये 3b, ये माइनस का 6, 3 दूनी 6, और इसका मल्टीप्लाई है 7a प्लस का 7b। अब आप वही करोगे, a वाले एक साथ और b वाले एक साथ। ठीक है, ये 9a है, ये प्लस का इधर 7a इधर आके माइनस का 7a। ठीक है, 7b प्लस में है इधर, ये आपके इधर जो है प्लस में इधर आके माइनस का हो गया आपका 3b। ठीक है, माइनस का 6, ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने बताया था अगर सेम हमारे पास में वेरिएबल होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, जो भी इनमें सिंबल दिया होता है हमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 में 7 गया आपका 2a माइनस का 6। इसी तरह यहाँ पर b भी है, तो 7 में 3 गए 4b, या फिर 2a माइनस का 4b, मैं यहाँ प्लस में इधर आके हो गया माइनस का, और माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो 2a माइनस का 4b इक्वल टू, आप इसको ऐसा कर दीजिए, आप 2 कॉमन यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, और 2 कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है कि a 2b और 2 थिया 6। ठीक है, इक्वल टू 0। यानी कि आपने 2 कॉमन निकाला, 2 से आपने भाग कर दिया इसको, तो 2a, और ये आपका 2 दूनी 4, 2 थिया 6, और a माइनस का 2b जो आपका -3 इक्वल टू 0 है, ये आपका 2 0 के नीचे पहुँच गया, या फिर a माइनस का 2b माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्यों, आप 0 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। ये इक्वेशन मेरी बन जाती है 6th। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ, जो मेरे पास में इक्वेशन 5 जो मेरे पास बन गया है ये वाला, और इक्वेशन 6 ये भी क्या है कि मेरे पास में एक अपरिमित जो वाली कंडीशन होती है रैखिक समीकरणों की युग्म वाली कंडीशन बन चुकी है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले इक्वेशन मेरी जो 5 बनी है वो क्या है कि a माइनस का 5b इक्वल टू है मेरे पास में 0। दूसरा इक्वेशन जो मेरा बना है 6 वो क्या है, a माइनस का 2b माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर अगेन मैं उसमें वही चेक करूँगा कि ये कंडीशन कौन सी है। ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए मैं करूँगा क्या, उसमें देखूँगा कि उसमें व्रजगुणन मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उससे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका ये चेक करूँगा कि ये अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी तुलना इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से करेंगे। बट यहाँ पर हमारे x था तो हम इसको दूसरा डिफरेंट यहाँ पर हमारा वेरिएबल चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो आपको हो गए a1 a प्लस का b1 b और प्लस का c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह a2 a प्लस का b2 b प्लस का c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अब आप सोचो कि मैंने कैपिटल ये ABCD क्यों लिया है मैंने। ठीक है, ABC क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी एक स्मॉल लेटर है, तो हमने उसको इक्वेशन दिखाने के लिए हम उसको दूसरा एक सिंबल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर्स यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, तो A1 की जो वैल्यू मेरे पास में कितनी है 1, इसी तरह B1 की जो वैल्यू कितनी -5, और कैपिटल C1 की वैल्यू कितना 0। ठीक है,
A2 की जो वैल्यू कितना है आपके यहाँ से 1 और B2 की जो वैल्यू कितना -2 और C2 की जो वैल्यू आपके पास में कितना -3। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये कंडीशन कौन सी बन रही है। हम अनुपात चेक करते हैं कि A1/A2 कितना है आपका, चेक कर लेते हैं हम कि 1 दोनों आपके 1 है, तो 1/1 हो गया ये आपका। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि B1/B2 कितना है आपका, तो ये -5/-2 या फिर 5/2 हो जाता है क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आपका। ठीक है, इसी तरह C1/C2 कितना है 0/-3। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर कि हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हम यह क्या लिखते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के, और नॉट इक्वल ये भी किसके, C1/C2 के। जब भी हमारी ये वाली कंडीशन आती है कि तीनों इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो इक्वल कैसे क्यों नहीं है, ये आपका 1/1 है, ये आपका -5/-2 है, ये 0/-3 है, तो ये कोई भी इक्वल नहीं है। और जब भी हमारे पास में कोई चीज़ें इक्वल नहीं आती रेशियो, तब हम उस केस के अंदर अपना व्रज गुणन विधि अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखते हैं, व्रज गुणन विधि लगाने पर। ठीक है, हमने इसमें क्या लगा दिया, व्रज गुणन विधि हमने लगा दिया। ठीक है, इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई किस तरह से करते हैं कि आपके पास में जो वेरिएबल होते हैं, जैसे हमारा x होता है, हमारा y होता है, तो यहाँ पर हमारे क्या है a और b, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a/, यहाँ पर लिखेंगे b, और यहाँ पर आपका आता है 1, यानी कि x y 1। उसके बाद में लिखते हैं यहाँ पर BCA, हम क्या लिखेंगे B1 C A and B, यानी कि आपका 1 1 1, यानी कि BCA B, इसी तरह BCA B, ये आपकी 2 2 वाली कंडीशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, बीच में इनके माइनस आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो A1 के लिए जो आपकी वैल्यू देखने वाले हो, A की वैल्यू जो क्या आएगी आपके पास में A/B1 C2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, बीच में माइनस आएगा, फिर क्या करनी है मल्टीप्लाई, B2 × C1। ठीक है, इसी तरह B/C1 × A2 -C2 × A1। ठीक है, फिर 1/A1 B2 -A2 × B1। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास में A1 B1 C1 C2 की जो वैल्यू है कैपिटल वालों की, ठीक है, हम इसके अंदर पुट कर देंगे। कहाँ से, जो हमारे पास में ये वाली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी साथ में सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है कि पहले लिखा है मेरे पास पहले पास है कि मेरे पास B1 × C2, तो B1 की वैल्यू मेरे पास में -5 मल्टीप्लाई बाई C2 की जो वैल्यू आपके पास -3 है, बीच में माइनस आपका। उसके बाद B2 की जो वैल्यू मेरे पास में -2 मल्टीप्लाई बाई C1 की जो वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, ये मैंने A के लिए कंडीशन लिख दी। अब B के लिए लिखते हैं। B के नीचे सबसे पहले क्या है, C1, ये रहा देखो C1 और गुना A2, तो C1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी 0 और A2 की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 0 × 1, तो 0 × 1 हो गया, बीच में माइनस है आपका। ठीक है, उसके बाद है C2 और C2 गुना A1। ठीक है, तो C2 की वैल्यू मेरे पास में कितनी -3 गुना A1 की जो वैल्यू मेरे पास में है 1। ठीक है, ये भी वैल्यू मैंने लिख दिया है। अब 1/, के नीचे चेक करते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो 1/, के नीचे A1 है, A1 की वैल्यू 1 है आपकी, गुना B2 की जो वैल्यू मेरे पास में -2। ठीक है, तो ये -2 हो गई, फिर बीच में माइनस आपका। उसके बाद A2 की वैल्यू 1 है मेरे पास और B1 की वैल्यू कितनी है -5, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -5। हमारे पास में ये रिलेशन है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो A/, जब आप माइनस माइनस के आपस में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, अगर हमारे पास में जो माइनस की जो संख्या होती है अगर इवन नंबर में होती है, जैसे यहाँ पर हमारा 2 बार है माइनस, तो वो क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 5 × 15 ये प्लस हो गया आपका। ठीक है,
ये आपका यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप ये आपका बीच में प्लस हो गया, और b अपॉन ये आपका 0, ये आपका प्लस का 3 इक्वल 1 अपॉन माइनस का 2 और ये प्लस का 5। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन चुकी है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि a अपॉन ये आपका 15 हो गया इक्वल टू b अपॉन 3 हो गया, क्योंकि 0 में ऐड कर दिया आपने इसको 3 को, और ये आएगा आपका प्लस का 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट लो, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फिर आपको वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि पहले फर्स्ट सेकंड लिया आपने और फिर इसके बाद थर्ड और सेकंड लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पर वैल्यू निकालनी ए और बी की, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रखोगे, फिर सेकंड को आपको थर्ड के इक्वल, इससे हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट व थर्ड को लेने पर, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया, तब मेरे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। तो पहले फर्स्ट लिखता हूँ a अपॉन 15 इक्वल किसके, थर्ड के, तो 1 अपॉन 3। ठीक है, 1 अपॉन 3 लिख दिया मैंने। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इधर इसका इधर, तो ये होगा आपका 3a इक्वल टू 15, या फिर a अपॉन a की जो वैल्यू आएगी 15 अपॉन 3। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, a की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसी तरह हम b की निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे सेकंड व थर्ड को लेने पर। इस बार मैंने थर्ड और सेकंड लिया है। ठीक है, तो सेकंड क्या है, b अपॉन 3 और थर्ड 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 3 भी हो जाएगा, इसका इधर कर दिया, इसका इधर। ठीक है, या फिर b की वैल्यू जो होगी आपकी, ये आपका गुना में है तो आ जाएगा भाग में 3 के। जब आप 3 को डिवाइड करोगे 3 से 1 आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि b की हमारे पास वैल्यू आएगी 1। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन दिया था, यहाँ कहा था कि a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि a बराबर 5 b बराबर 1 के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के परिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हमारे पास में एक न्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो इक्वेशन मेरे पास में है 3x प्लस का y इक्वल टू 1 है, और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू है 2k प्लस 1। अब इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है कोई हल न होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं इक्वेशन से, कि हमारे पास में जो इक्वेशन होती है क्या, a1x प्लस b1y और प्लस का c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो x के कॉफिशिएंट और y की कॉफिशिएंट है, हम और अचर पद है, ठीक है, हम उनके कॉफिशिएंट को अलग कर लेंगे। तो a1 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ से कितने की, इसकी कंपेरिजन साथ में करिए आपने, कितनी आ गई 3। b1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1, और c1 की जो वैल्यू है आपके पास है माइनस का 1, क्योंकि आपका यहाँ पर 1 इधर साइड में है इक्वल से। अगर आप उसको इधर करोगे इस फॉर्म में बनाने के लिए तो माइनस का 1 हो जाएगा, इट मीन्स आपकी वैल्यू जो है माइनस का 1 है। इसी तरह a2 की जो वैल्यू है आपकी 2k माइनस का 1 है, और जो b2 की जो आपकी वैल्यू है k माइनस 1 है, और इसी तरह c2 की जो वैल्यू है ये भी इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2k प्लस का 1। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 की। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसमें कंडीशन कोई हल ना होने के लिए। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कोई भी हल न होने के लिए अब उसकी हमारी कंडीशन है क्या कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है आपका b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर आप जब भी हमें कोई हल नहीं चाहिए होता तो a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन b2 के, और बट यहाँ पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता किसके, इन दोनों के। ठीक है, तो अब यहाँ से अब वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। तो a1 की जो वैल्यू मेरे पास में कितना है, 3 है, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू है आपकी 2k माइनस का 1। इसी तरह b1 की जो वैल्यू मेरे पास 1
B2 की वैल्यू है k माइनस का 1, नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू है माइनस का 1 और इसकी वैल्यू C2 की 2k प्लस का 1। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिख दी है सारी। अब मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है, ये दोनों मेरे इक्वल है, मैंने इनको ले लिया, तो मैं लिखता हूँ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मैं इन दोनों को लेकर k की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो 3/2k माइनस का 1 इक्वल है 1/k माइनस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो 3k माइनस का 1 इक्वल है आपका 1 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2k माइनस 1 में, इसकी मल्टीप्लाई आपने करी तो 3k माइनस का 3, 1 की मल्टीप्लाई आपने करी 2k माइनस का 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, k वाले एक साथ और जो अचर पद आपके वो एक साथ। ठीक है, हम कर देते हैं इसके अंदर, तो 3k इधर प्लस का है और ये इधर भी 2k प्लस का, इधर आके आपको होगा माइनस का 2k इक्वल टू आपका है प्लस का माइनस में है इधर ये 3, और इधर आके आपका प्लस का 3 और माइनस का 1। जब आप 3 में से 2k घटाओगे तो आपका बचेगा k या 1k, 1 की मल्टीप्लाई आपने करी k में तो आ गया k और 3 में से आपने -1 करा, तो इट मीन्स आपकी जो वैल्यू है k इक्वल टू 2। ठीक है, k की जो बराबर हमारे पास जो वैल्यू आया है इस इक्वेशन के लिए कोई हल नहीं है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अब, अतः k बराबर 2 होने पर अगर हमारे पास ये वैल्यू है होने पर दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन होती है आगे, तो k की वैल्यू अगर आपकी 2 है तब इस इक्वेशन का जो हमारे पास दी है कोई भी हल नहीं होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट।